संपूर्णानंद जी महाराज सौराष्ट्र के संत एक बार सत्संग करा रहे थे। श्रीनगर में एक शराब पीने वाला आदमी आ गया। सत्संग में ऐसा विचित्र था कि घर वाले परेशान थे। कोई चीज घर की हाथ पड़ जाए बेचकर की पी जाए। पिटाई भी होती थी लेकिन सुधरा नहीं। तो एक बार कहीं मुश्किल जैसन सोती का उपाय नहीं मिला तो श्री संपूर्णानंद जी के सत्संग में आकर बैठ गया। वहां किन्हीं लोगों ने घुसपैठ की थी स्वामी जी के सामने। पहुंचते ही बोला, बापू 100 रुपए दीजिए। स्वामी जी ने कहा कि जितनी इच्छा हो तो उठा लो। 100 रुपए क्या है, जितना इच्छा हो ले लो। लोगों ने कहा, महाराज जी आपने जिसको रुपया उठाने को बोल दिया वह इस नगर का सबसे भारी शराबी है। यह तो धन का दुरुपयोग है। दर्शन करने वाले को रुपया देना यह ठीक नहीं है। संपूर्णानंद जी ने कहा कि यहाँ भेंट करने को तुमसे किसने कहा? तुम लोगों ने हमारे सामने रुपए क्यों रखा? हमारे कोई मठ नहीं, मंदिर नहीं, संस्था नहीं, कोई विद्यालय नहीं, कोई चिकित्सालय नहीं, कोई गौशाला नहीं, कुछ नहीं। हम एक जगह रहते नहीं हैं, धन संग्रह करके रखते नहीं हैं। आपने क्यों रखा है? तुम्हारी दृष्टि में रुपया है, मेरी दृष्टि में कागज के टुकड़ों में और इनमें कोई फर्क नहीं है। चाहे सब रख जाए तो कागज है। हमारे लिए तो कागज पर 100 रुपए के कागज को जो व्यक्ति 100 रुपए मांगता है उसको ले जाने से मेरे चित्त में प्रसन्नता होती है। लोग बोले, महाराज जी आप तो सरल है, कुछ नहीं समझते। यह इस रुपए का शराब पी जाएगा। स्वामी जी बोले, यह शराब पिएगा तो इसको नशा चढ़ेगा। कितनी देर के लिए? 4-6 घंटे के लिए चढ़ेगा, फिर उतर जाएगा। पर तुमको धन का नशा चढ़ा हुआ है जो 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी नहीं उतरता है। तो बोलो, नशे वाले तुम हुए कि यह हुआ? यह तो बेचारा कुसंग में पड़ गया, व्यसन की लत पड़ गई। उनकी दृष्टि में वस्तु का, संसार के किसी वस्तु का क्या महत्व। आज भगवान की दया से सत्संग में आया है। स्वामी जी ने उसी शराबी का पक्ष लिया। अब यह घटना उसके घर तक भी पहुंच गई। स्वामी जी की वहां से 100 रुपए ले आया तो शराबी जैसी घर पहुंचा, घर के लोगों ने उसकी पिटाई करना शुरू कर दिए। घर से निकाल दिया। एक जगह बैठकर रो रहा था। रोते 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 पीना भूल गया, पिया नहीं। उसने रोते रोते इतना दुखी हो गया कि भीतर से गिलानी करने लगा। सोचा, अरे पिटाई मेरी ठीक हुई, मैं स्वामी जी के यहाँ से रुपए ले आया। उसने जब 100 रुपए लिया था तब स्वामी जी ने भी पूछा था, क्या करोगे? उसने कहा, शराब पिएंगे। फिर स्वामी जी कहा, क्या स्वामी जी से शराब पियोगे? स्वामी शब्द शराबी को प्रसन्न नहीं कर दिया था। तो अब उसको इतनी गिलानी हुई कि उसने निश्चय कर लिया कि मृत्यु हो जाए पर शराब नहीं पीऊंगा, नित्य सत्संग में जाऊंगा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, रोता रहा। शाम को फिर संपूर्णानंद जी के पास में आया, वही 100 रुपए लेकर। बोला, यह रुपए ले लो। हमारी हिम्मत नहीं हुई इस पैसे से व्यसन पूर्ति करने की और मैंने निश्चय किया है कि अब आप आशीर्वाद दीजिए, मेरा उद्धार हो जाए। मैं जीवन में कभी परेशान नहीं करूंगा और आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं नित्य सत्संग में आऊंगा। स्वामी जी ने कहा, हम तो यह चाहते थे, रुपया वापस ले लो। आज मंगलवार है, हनुमान जी के मंदिर में चले जाना। इस 100 रुपए के लड्डू खरीद के हनुमान जी को भोग लगाना। अब खुद मत खाना, छोटे छोटे बच्चे वहां हो उनको बाल गोपाल की भावना से वितरित कर देना। तुम्हारा व्यसन छूट गया। जिसके बारे में लोग यह चर्चा करते कि गांव का सबसे बुरा आदमी वो अभी सत्संग में सबसे पहला धार्मिक भजन करता है और वह मीरा जी और नरसी मेहता के सुंदर सुंदर पद गाता था। वह व्यक्ति विट्ठल भाई नाम था। उसका इतनी सुंदर पता था कि लोग आश्चर्यचकित हो गए, किसके जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया। यह है संत का दर्शन लाभ होता है, इसका एक प्रमाण।